बताए जाए। अरे महाराज, आज के हाल चाल मत पूछो महाराज। जो आपका बेटा प्रहलाद है वो महाराज बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ प्रहलाद को? महाराज, आपने गुरु महाराज के यहाँ गुरुदक्षिणा के लिए भेजा था। हाँ, शिक्षा ग्रहण के लिए मैंने भेजा था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो महाराज वो इस समय शिक्षा ग्रहण बहुत अच्छे से कर रहा है। अरे तो अच्छी बात है। बात क्या हुई, आप खुल करके कहिए क्या बात है? अरे तुम्हें नहीं मालूम महाराज, वो आपके विष्णु का नाम ले। क्या कहा तुमने? महाराज, अरे राजमंत्री, तुमने ये क्या बताया? हमारा पुत्र वो भी मेरे भाई का नाम? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है महाराज? बुलवाइए दरबार में। ठीक है, जाइए, हमारे पुत्र प्रहलाद को लाया जाए। बेटा प्रहलाद, दरबार में हाजिर हो। पिताजी राम राम। क्या कहा? बेटा प्रहलाद, आइए पिताजी, आइए, हमारी गोदी में बैठ जाइए। देखो इतना लाड प्यार से रहा है क्योंकि पिता है ना। पिताजी, देखना भी बेटा, कहो पिताजी। मैं तुमसे एक बात कहूँ। कौन सी? आप ये जिसका नाम ले रहे हैं वो हमारा बहरी है। आप उसका नाम छोड़ दीजिए। क्यों पिताजी? उसने आपके चाचा श्री को मारा था। अरे पिताजी, चाचा श्री ने कोई गलत काम किया होगा। नहीं मानेगा बेटा, अभी भी मान जाओ। कि चाचा ने कोई गलत कार्य किया होगा तभी तो भगवान ने चाचा को मार दिया। अरे भला भगवान किसी को क्यों मारेंगे? बेटा कहो पिताजी। मान जाओ और नाम लेना छोड़ दो। नहीं पिताजी, नहीं मानोगे? नहीं। नहीं मानेगा। अभी भी तुझसे कह रहा हूँ, नाम लेना छोड़ दे। छोड़ दो प्रहलाद। अरे पिताजी, कहिए। ये सब इसका ही काम है। अबे तूने जो टोना हे राज दीवान, कहो महाराज। ये तेरा काम कहाँ से हुआ? नहीं, हमारा काम नहीं है महाराज। फिर ये पता नहीं किसी बुढ़िया के चक्कर में पड़ गया। प्रहलाद, ये बता तू नाम लेना छोड़ेगा या नहीं? नहीं पिताजी, मान जा। नहीं। ए बाबुल, एक बात याद रहे। अरे प्रेम जिनको है अपने प्रभु से वो सदा सर कटाते रहेंगे। सपा महफिल में जलती रहेगी वो पति के भी आते रहेंगे। अभी भी कह रहा हूँ, मैं कोई जुल्म नहीं डाला हूँ। अगर अपने प्रभु का गुणान बात कर रहा हो तो इसमें क्या बुराई है? तुम भी नाम ले लो पिताजी। तू मुझे उपदेश दे रहा है? बाबुल, ये जिंदगी 4 दिनों की है, अभिमान मत करो। तुम भी भगवान का गुणान बात कर लो। तुम मुझसे कह रहा है? हाँ बाबुल, तुम मुझसे कह रहा है कि नाम ले लो? हाँ पिताजी। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये नाम छोड़ दे। नहीं पिताजी, नहीं मानेगा? नहीं पिताजी, नहीं मानेगा तू? नहीं। अरे राज दीवान, क्यों नहीं? आप जाइए। हाँ हाँ, और उसकी माँ को बुला करके लाइए। जो आज्ञा महाराज। क्योंकि बालक कभी बाप के साथ नहीं चल सकता। हाँ और उसकी माँ
इतना लाड प्यार होता है, सही महाराज। उसकी बात जरूर मानेगा। कैसे मानेगा बाप की बात? देख लियो, अरे प्यार से समझाया होता तो मान ही जाता। मारे खोड़न के दशा खराब की हो, कैसे बाप की बात मानेगा? महारानी गया दो दरबार में हाजिर हो। महाराज, महारानी जो रानी कया दो। हाँ स्वामी। ये लो इतनी सुंदर अपने बालक को। इतनी सुंदर कया दो, ये जंगली जानवर की चक्कर में कैसे पड़ गई? हाँ स्वामी, मेरे पुत्र ने ऐसी कौन सी गलती की है? आपने कहा कौन सी गलती की है? आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रहलाद है, इसने हमारे भाई का नाम लिया, और जब मैंने मना किया तो ये मेरी बात को नहीं माना। और रानी कया दो, हाँ स्वामी। एक बात बताइए आप। हाँ बोलो स्वामी। आप मेरी धर्म की पत्नी है या मेरी पतिव्रत धर्म पत्नी है? प्रतिव्रता पत्नी आपकी मैं। हाँ तो ठीक है, तो मेरी ये बात सुनिए। हाँ बोलो स्वामी। आपका भी एक फर्ज बनता है मेरी हर एक बात मानने का। हाँ स्वामी। आप अपने बेटे प्रहलाद को पहले सही से समझाओ, यदि ना समझे तो इसे जहर पिला दो। अच्छा स्वामी। गाजर पिला दो। अरे परीक्षित जी, ऐसी कौन माँ होगी, चाहे जितना बिगड़ा हुआ बेटा हो, लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकती। ओ बेटा, आज मैया समझाने लगी। प्रभु का नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा बाप जहरी है। आपके पिताजी उस नाम से बहुत नफरत करते हैं। हाँ। अरे भैया, मेरी जान क्यों न चली जाए, पर मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। बेटा मान जाना। नहीं भैया, कैसे जहर दे दो, एक कोई लाल मेरा। हाँ बोली कि कैसे मैं जहर दे दो, तू तो लाल हमारा है। कैसे जहर दे दो, तू तो लाल हमारा है। और कैसे मैं जहर दे दूं, तू तो लाल हमारा है। और बचपन से तुझे लाला, बचपन से तुझे लाला, बड़े नालों से पाला है। भाई माँ की ममता हुई बड़ी, और माँ सोच रही कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को जहर कैसे दूं। समझा रही, लेकिन प्रहलाद नहीं मान रही। प्रहलाद ने कहा, "ओ मैया, अरे भैया, एक शीशा ले आए, शीशा।" प्रहलाद एक शीशा ले आए, उसको सूर्य की लाइट में किया तो कहा, "मैया ये क्या है?" तो माँ ने कहा, "बेटा ये शीशा है।" तो प्रहलाद ने कहा, "नहीं माँ, ये शीशा नहीं, ये सूर्य है, सूर्य।" माँ ने कहा, "मेरे लाल, ये सूर्य के समान चमक रहा है, इसलिए ये सूर्य नहीं हो सकता।" तो प्रहलाद ने शीशे को जमीन पर पटक दिया, शीशा फूट गया। बोले, "मैया, जब सूर्य के समान चमकने वाला शीशा सूर्य नहीं हो सकता, तो भगवान से वरदान प्राप्त करके हमारा बाप भगवान कैसे हो सकता है?" ओ माँ, जैसे शीशा टूट गया है ना, उसी तरीके से एक दिन पिताजी का विमान टूट जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ओ मैया, तुम विधवा हो जाओगी। लाली बिछिया सिंदूर मिटे, इसलिए चलो न आपे में। और ये प्रहलाद कसम से कहता है, भैया तेरा जीवन कटे रड़ापे में। अच्छा तो ठीक है मेरे लाल, मैं दोनों तरफ से दुखित हूँ। अगर पति की बात नहीं मानती हो तो मेरा पति मेरा धर्म नष्ट होता है। अगर बेटे को मैं जहर देती हूँ तो माँ की
पीना पड़ेगा। भैया आज वो जहर प्रहलाद ने हाथ में ले लिया और उस जहर प्याले में देखने लगे। देखने लगे तो भगवान ने अपनी चतुर्भुज मूर्ति उसी प्याले में दिखाई। भैया कवि ने कहा है कि हरि कहे कर प्याला हाथ लिया, भैया सतराल और कर लिया पान हंसते हंसते। और हरि कहे कर प्याला हाथ लिया, एक कर लिया पान हंसते हंसते। और ये क्या देख रहा हूँ? हमें लगता है इसके मां की ममता जाग उठी, आज इसे जहर का प्याला नहीं दिया। राजमंत्री महाराज पात्र तो यही धरा है। पात्र यही रखा है। हाँ महाराज, इसमें अभी इसमें तो है कुछ भोजन नमक उतरा रहा महाराज। इसका परीक्षण किया जाए। कैसे? अरे महाराज किसी को पिला करके देखो। विमान को चेक कराओ। हम कहीं महाराज तुम कब पिया के दिखा? ए! नहीं नहीं हम क्या मांगता महाराज, मैं इस लड़के को पिला के दिखाता हूँ। जाओ किसी पर, अपने बुजुर्ग मंत्री पर ले इनका पिया। ये तो बेचारे आपके पार से विश्वास है मरे। ओ महाराज, कहो। हमें लगता है जहरे है। अरे तो इसे किसी पर आजमा करके देखो। महाराज आजमाया, चाचा के पीछे कुत्ता बैठा था, मर गया। मर गया। मर गया। मर गया। यानी रानी काया धुनी जहर पिलाया, लेकिन ये बच गया। वे महाराज तुम्हारे पति भरता है। अरे तो महाराज अब कौन भाई? पत्नी व्रता। अच्छा महाराज, नहीं भरता है महाराज, मगर अभी तक ये नहीं मरा है। अभी भी तुझसे कह रहा हूँ, नाम लेना छोड़ दे। नहीं पिताजी, आज मेरे भैया कहा कि नाम लेना छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद नाम लेना नहीं छोड़ रहे। छोड़ देना। नहीं पिताजी, नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, प्राण भले ही चले जाए, लेकिन मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। पिताजी नहीं मानेगा। राज दीवार सुनो पिताजी, बोल। ओए राम नाम अति प्यारो, ओए राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोए बतिवारो। राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोए बतिवारो।
परीक्षित जी, परमात्मा इसकी रक्षा करता है ना। फिर कहा पिताजी राम राम। अभी भी ये नहीं मरा। और मेरी बहन सिंधुजा का क्या हुआ? अरे पिताजी कहो। वो तो जलकर राख हो गई। क्या कहा तुमने? मेरी बहन जल करके राख हो गई। हाँ, लेकिन तू नहीं मरा। बाबुल, अरे वो तो नगदी हमें जलाने के लिए आई थी, लेकिन खुद ही जल करके खाक हो गई। बेटा अभी भी तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बात को मान जा। और प्यारे बेटा मानो, अरे तुम मानो सत्य हमार। अरे छोड़ो उस बैरी को ना, और मेरी बात सुनो तुम। प्यारे बेटा मानो, और प्यारे बेटा मानो, तुम मानो बचन हमार। अरे छोड़ो मेरी को नाम लाला, सुनियो बचन होरी बाबेरी नीतरा, और चाचा मारो। होरी बाबेरी नीतरो, चाचा मारो। और सुनियो लाला तेरी, अरे सुनियो बेटा मेरी, अरे सुनो सत्य हमार। और मानो प्यार तेरा तुम, सुनियो बचन हमार। बेटा प्रहलाद, कहो पिताजी। अभी भी सत्य सत्य आपको समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। मान जाइए, नाम को छोड़ दीजिए। नहीं पिताजी, नहीं छोड़ेगा, नहीं पिताजी, नहीं छोड़ेगा। नहीं पिताजी। तो हेड़ा कश्यप ने कहा, बेटा प्रहलाद, अरे जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला दे खुद का जाम का। ओ राम नाम की, अरे बोलो सारे, वो बदला दे तेरा नाम कहा। हे राजमंत्री, बोलो। इधर उधर क्यों टहल रहे हो? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? हैं? अरे नाक में हमें क्यों मार रहे हो महाराज? गलती तुम्हारा बेटा कर रहा है। जल्दी से जाओ और इस खम्भे को गर्म किया जाए। प्रहलाद, अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, मान जाइए। नहीं पिताजी। बहुत महाराज, खंबा तो बहुत लाल हो चुका है, और बताओ मैं क्या करूं? प्रहलाद कहती,
अब बतलाओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? तो सुन लो। बोलो। और बोले प्रहलाद राम मेरा वो व्यापक सारे संसार में हम भी है और उनमें भी है इस खम्भ में और तले पार में है। अरे हमारा परमात्मा हमें भी है, तुम में भी है, इस खम्भे में भी और इस तुम्हारे तलवार में भी। क्या कहा तुमने? इस खंभे में और इस तलवार में? हाँ, ऐसी कौन जगह है जहाँ पर हमारा परमात्मा नहीं है? तो देख, हाँ इस तलवार में तूने कहा तेरा परमात्मा है। हाँ है। आज यही तलवार से तेरे सर के इतने टुकड़े करूंगा। हाँ देख तू ठीक है बाबू, मरने के लिए तैयार हो जा। उमेश मरने के लिए तैयार हैं। अरे मरने वाले कभी डरते नहीं और सबके असली पहरेदार है और मैं कभी डरता नहीं बाबुल। उमेश भैया तो ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। और क्यों तलवार बाहर किया है तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंभे को फाड़ करके और कहा अब तो मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं नहीं मर सकता, नहीं मर सकते। क्योंकि मुझे भगवान भोलेनाथ के तब से मुझे वरदान प्राप्त हुए। तुझे वरदान प्राप्त हुआ था किस चीज का? कि तू ना घर के भीतर मरेगा न बाहर मरेगा। तो अब देख, तू घर के भीतर है या घर के बाहर है? ये क्या मैं देख रहा हूँ? मैं तो भी तैयारी पे हूँ, हाँ। लेकिन फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न दिन में मरूंगा न रात्रि में मरूंगा। अच्छा तूने वरदान मांगा था न दिन में मरो न रात में मरो। तो जरा दे, अब दिन है या रात है? ये क्या देख रहा हूँ? ये तो संध्या का समय सुहाना है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था क्या? कि साल के 12 महीनों में न मरूं। देख, साल के 12 महीनों में कोई महीना है? नहीं, ये तो लौन का महीना है। लौन का महीना 13वां महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लेकिन फिर भी मैं बनाया। नहीं मर सकता। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए। क्या? मैंने वरदान मांगा था, न मैं अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से। अरे नादान, देख, अब मेरे हाथ में कोई अस्त्र है या कोई शस्त्र है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, बड़े बड़े नाखूनों से भगवान ने